सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि मनुष्य में कौन सी विशेषता है जिसके कारण सृष्टि में मनुष्य का सम्मान होता है, उसे सफलता मिलती है, सुख भी मिलता है और यश की भी प्राप्ति होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो चीज ऐसी है जो निःशुल्क मिलती है, जिसमें पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन जो सुख पैसे खर्च करने से भी नहीं मिल सकता, वो सुख उस चीज से मनुष्य को प्राप्त होता है। तो वह कौन सी चीज? सरल शब्दों में कबीर साहब उत्तर देते हैं, मानोस तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरे अंदर जो गुण है, उन्हीं गुणों के कारण तू महान है। शक्कर में यदि मिठास का गुण न हो तो शक्कर को कौन 40 रुपए किलो खरीदेगा? फिर रेत और शक्कर में फर्क क्या है? नमक में खारीपन का गुण न हो तो उसे दाल में कौन डालेगा? गुण। माइक में आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण न हो तो मेरे सामने इसको कौन रखेगा? गुण विहीन मनुष्य का महत्व संसार में खत्म हो जाता है। गुण विहीन वस्तु व्यर्थ हो जाती है और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, गुण विहीन के साथ साथ इसमें दुर्गुण बहुत हो जाता है। फिर ये मनुष्य भजन भी गाता है कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारो। इस मनुष्य को संदेह है कि इतने अवगुणों से भरा हुआ जीवन है कि प्रभु भी तार नहीं पाएंगे, ज्यादा वजन पाप हो चुके, संदेह है तार नहीं सकते, प्रभु कैसे तारो। और सूरदास ने तो कहा है, हे प्रभु मेरे अवगुणों को तुम देखो मत, बस तार दो, परखो मत, जो भी कचड़ा हूं आगे निकाल दो, पार कर दो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। परंतु अवगुण से भरा हुआ मनुष्य सदगुरु कबीर साहब को पसंद नहीं। भगवान श्री राम रावण जैसे अवगुणी को तारते नहीं हैं, मारते हैं। भगवान भी मारता है। अवगुणी भगवान राम से किसी ने प्रश्न पूछा कि
आप तो भगवान हैं, तो रावण का अपने प्रभाव से स्वभाव बदल देते। रावण के विचार बदल देते। तो राम ने कहा कि रावण का स्वभाव इतना बिगड़ चुका था कि अब स्वभाव बदलने के काबिल नहीं था, इसलिए उसका मैंने शरीर बदल दिया, नया शरीर मिलेगा। कितने लोग इतने अवगुणी होते हैं, घर के लोग भी कहने लग जाते हैं अब इस जिंदगी में तो ये नहीं सुधरेगा, मर जाएगा तो अगली जिंदगी में भले सुधर जाए। उम्मीद नहीं, सबकी उम्मीद छूट गई, आशा टूट गई। अवगुणी से अवगुणी व्यक्ति भी सम्मान की भूख रखता है कि मेरा भी आदर हो, और गुणवान यश और सम्मान की फिक्र नहीं करता है, परंतु फिर भी उसको सम्मान मिलता है। हीरा कभी नहीं कहता है मेरा लाख टका मोल है, लेकिन हीरा कहीं फ्री में मिलता ही नहीं, उसका मोल है। सोना किसी महिला से नहीं कहता कि तुम मेरे लिए नाक में छेद कराओ, कान में छेद कराओ, मुझे नाक में फूल बनाकर पहनो, नथुनी डालकर पहनो, कान में कुंडल पहनो। सोना कुछ बोलता है, लेकिन सभी महिलाएं सोना के लिए नाक में छेद करा लेती, कान में छेद करा लेती। छेद कराने में दुख बहुत होता है। जिस लड़की की नाक में छेद किया जाता है, 2-4 महिलाएं उसकी खोपड़ी को पकड़े रहती। बा मुश्किल से छेद कर पाते, दर्द होता है, फिर भी छेद करा लेते, क्योंकि सोना पहनने को मिले। और मनुष्य का शरीर तो ऐसे ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जितना ज्यादा इसके शरीर के ऊपर आभूषण पहने जाते हैं, उतना इसकी सुंदरता कम हो जाती है। जितना अधिक इस शरीर में फैशन करोगे, सुंदरता घटती चली जाएगी। इस सिर के बाल भी ज्यादा इधर उधर मोड़ो, घुमाओ, झूमर जैसे लटकाओ, चेहरा ऐसे लगता है कि लंका की राक्षसनी आई। बहुत बड़ी डाइन है, एकदम खतरनाक है। मैं तो जब किसी का मुंह देखता हूं ऐसा बहुत ज्यादा, तो कहता हूं भगवान तू ही बचाए इससे। इस सुपर्णखा की बड़ी बहन है, खतरा। थोड़ा तो श्रृंगार महिलाओं को करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फिर करने से लीपापोती हो जाती, छीछा लेदर हो जाती। महिला के शरीर पर थोड़ा सा श्रृंगार शोभा देता है। बाकी नारी का श्रृंगार, शास्त्रों में लिखा है कि पतिव्रता धर्म नारी का श्रृंगार। श्रृंगार पुरुषों का भी होता है, श्रृंगार साधुओं में भी होता है। कोकिला नाम स्वरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम।
विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। साहिब बंदगी साहिब। साहिब बंदगी। विद्या रूपम कुरूपाणाम। नीति शास्त्र में लिखा है, जो मनुष्य चेहरे से कुरूप है, जिसका चेहरा सुंदर नहीं, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये पाप का फल नहीं, ये मौसम, जलवायु, वातावरण और माता पिता का रजबीर इसमें जिम्मेदार है। और शरीर यदि बदरूप है तो उस मनुष्य की सुंदरता विद्या है। विद्या उसकी सुंदरता है। वाह। और विद्या मनुष्य को अट्रैक्टिव बनाती है, इफेक्टिव बनाती है, इंप्रेसिव बनाती है, सक्सेस करती है। तुम्हारे प्रभाव को तुम्हारी विद्या बढ़ा देती है। विद्वता कई प्रकार की विद्याएं हैं, आपके जीवन को सुंदर बना देती है। जिसका शरीर सुंदर नहीं है, उस व्यक्ति को अनेक विद्या सीखना चाहिए, अनेक कला, अनेक गुण। इससे उसकी सुंदरता और बदरूपता को कोई नहीं देखेगा, उसकी विद्या से सब प्रभावित हो जाएंगे। भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, वो शरीर से बहुत सुंदर नहीं, शरीर तो सांवला है, बनावट भी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति है। एक पत्नी का पति बनने के लिए भी लोग अपना चेहरा और बाल बहुत मेकअप करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब एक पत्नी के पति बन पाते हैं। वो व्यक्ति शरीर से सुंदर नहीं है, लेकिन राष्ट्र का पति बनकर बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत विद्या है, कला है, गुण है, हुनर है, इसलिए वो राष्ट्र का पति बना। और पति कोई बने, चाहे पत्नी का पति हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पति का अर्थ होता है स्वामी होना, मालिक होना। इसलिए कितनी स्त्रियां अपने पति को कहती हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, कितनी स्त्रियां कहती हैं मेरे पति मेरे परमेश्वर हैं, कितनी स्त्रियां ज्यादा संस्कारी हैं तो कहती हैं मेरे लिए तो मेरा पति ही भगवान है। और जो स्त्रियां बांगड़ू स्वभाव की है, वे कहती है अरे मोर खसम है, बुद्धि नहीं है, भाषा भी गलत बोलती, कहती हमार मर्द है। अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था एक मंदिर में, तो वहां एक शिव जी का मंदिर था। तो मैंने पूछा ये किसका मंदिर है? अरे उन्होंने कहा, तो पुजारी जो था फूहड़ था, उसने कहा पार्वती के मर्द का मंदिर है।
हमने कही कौन भाषा बोलते तुम? बोली यहाँ आंध्र प्रदेश में यही भाषा चलती। तो हम लोग बहुत हंसे। मेरे साथ कमिश्नर भी थे, वो भी हंसे। भाषा का भी बड़ा महत्व है। तुम्हारी भाषा तुम्हारे जीवन की परिभाषा बन जाती है। तुम्हारी भाषा को सुन करके श्रोता तुम्हारी परिभाषा को रीडिंग करते हैं कि तुम क्या हो। इसलिए भाषा भी सजाइए, संवारिए, ढंग से बोलिए। विद्या रूपम कुरूपाणाम, कुरूप मनुष्य का श्रृंगार यदि कुछ है तो विद्या है। इसलिए नारियों को चाहिए कि विद्या को प्राप्त करें, पुरुष भी विद्या को प्राप्त करें। यदि आप में विद्या है तो आपका सब जगह सम्मान होगा। केवल शरीर सुंदर है और कोई विद्या नहीं, गुण नहीं, कला नहीं, तो कोई वासना में डूबा हुआ इंसान ही तुमको पसंद करेगा। बाकी कोई आपको चॉइस नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञानी को पता है ये शरीर तो ऊपर का लिफाफा है, बाकी अंदर की चीज कुछ और है। लिफाफा के अंदर जो है उसकी कीमत दीजिए। लिफाफा को देख करके आकर्षित मत होइए। ये शरीर तो केवल लिफाफा का काम करता है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वी यानी जो साधु संत है, इसकी सुंदरता क्या है? शरीर की सुंदरता, साधु की सुंदरता नहीं। अब कदाचित साधु का शरीर भी सुंदर हो, कोई बात नहीं, लेकिन साधु की सुंदरता उसका क्षमा गुण है। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये साधु का श्रृंगार है। और जिस साधु में क्षमा का गुण होता है वो साधु महान साधु बनता है। साधुओं में भी कई ग्रेड है। कपड़े तो एक जैसे होते हैं, सब पगड़ी बांध लेते हैं, सभी सफेद लाल पीला पहन लेते हैं, लेकिन इसमें भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ क्लास, फेलियर भी है इसमें, फेल, और कुछ डिटेंशन मार्क भी है। डिटेंशन मार्क वही है जिस साधु में बहुत गुण है। गिरधरदास एक कवि भी है। उन्होंने कुंडलियों की रचना किया है, तो उन्होंने कहा है कि गुण के ग्राहक सहस्र नर। गुण के ग्राहक हजारों लोग। तुम में गुण है, तुम खाली नहीं रह सकते। जहां जाओगे वहां लोग तुमको तुरंत पकड़ देंगे, आओ आओ आओ। यदि तुम में बहुत अवगुण है, घर के लोग भी तुमको पसंद नहीं करेंगे। राजस्थान से एक फोन आया तो उसने कहा मेरे पिताजी दुकान में आते हैं तो पैसा चुरा लेते हैं। हमने कहा पिता को बदनाम करना बहुत बड़ा पाप है। कैसे तुमने जाना पिताजी पैसा चुरा लेते हैं?
बोले 10 साल से चुराते, कम पड़ जाता पैसा। तो हमने कहा तेरी वाइफ भी तो चुरा सकती। बोले सीसी कैमरा लगा दिया, उसमें पिताजी पकड़े गए। सीसी कैमरे में पिताजी पकड़ दिए। जिसका बाप बेटे की दुकान से पैसा चुराता हो, ये फेलियर बाप है। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नहीं, ये फेल ग्रेड में। ये बाप तो रहेगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा। ये केवल ढपोल शंख बाप है, घंटा घर है, बेकार है। गुण का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का गुण, वफादारी का गुण, जिम्मेदारी का गुण, समझदारी का गुण, क्षमा का गुण, परिश्रम का गुण, सफाई का गुण, शांत रहने का गुण, दया का गुण, सरलता का गुण, नम्रता का गुण, सभ्यता, शालीनता, सौम्यता का गुण, गुणों का भंडार है। रूपवती नारी मिल सकती है, गुणवती नारी का मिलना कठिन है। रूपवान पुरुष बहुत है लेकिन गुणवान पुरुष बहुत कम है। धनवान भी बहुत लोग हैं लेकिन गुणवान नहीं। राजस्थान में 3 स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी, अपने अपने पति की प्रशंसा कर रही थी। ऐसे स्त्रियां बहुत कम अपने अपने पति की प्रशंसा करती है। स्त्रियां अपने पति से प्रभावित कम होती, वो दूसरे के पति से ज्यादा प्रभावित होती। खतरनाक। ये अपनी बात बता रहा हूं, आपके अंदर की बात है। तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत रूपवान है, इतना सुंदर है, उसके सामने कोई हीरो भी टक्कर नहीं ले सकता, इतना सुंदर। अरे बिल्कुल गोरा चिट्टा चमकता हुआ। तो दूसरी स्त्री बोली, अरे मेरा पति बहुत धनवान है, आधा किलो वजन सोने का हार बनवा कर दिया, ऐसा मेरा पति बहुत धनवान है, रूपवान तो नहीं, धनवान। तीसरी ने कहा मेरा पति बहुत बलवान है, कभी बीमार होती हूं खाट से अकेले उठाकर गाड़ी में रख देता है और गाड़ी से अकेले उठाकर बेड पे डाल देता है, बिल्कुल क्रेन मशीन समझो मेरे पति को। तब तक एक चौथी स्त्री आ गई, वो भी इस बातचीत में शामिल हो गई। उसने कहा क्या कह रही हो सखियों? तो अपने अपने पतियों की प्रशंसा। और जो नारी अपने पति की प्रशंसा करे तो समझ लेना वो पति भक्त है, पति व्रत है। अपने पति की प्रशंसा करना कठिन है, क्योंकि पति के बारे में सब कुछ पता होता है। रघुपति राघव राजा राम, अब पता मिल गया सीताराम, किधर गए हैं गंगा राम। रघुपति राघव राजा। जो पुरुष अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, समझ लेना पत्नी व्रत का पालक होगा। दूसरी नारियों में मोहित नहीं होगा। गृहस्थाश्रम का ये बहुत बड़ा व्रत है कि पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों में मोहित ना हो। ये संसार मोह का संसार है, यहां बहुत मोह पैदा होता है। एक सेकंड में देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। बड़े बड़े पुलिस जवान, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, बैरिस्टर, टमाटर टर टर फिसल जाते। बड़े बड़े साधु भी मोह में फंस जाते हैं।
ये छोटी चीज नहीं है। मोह देखते ही मोह पैदा हो जाता है, और जहां मोह है, मोह के साथ साथ में दुख भी पैदा होता है, क्योंकि मोह से बड़ा और कोई बंधन नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजे बहुत सूला। बहुत कष्ट होते इससे। ममता तू न गई मेरे मन से। मोह से पार होने का मतलब है तुम भवसागर से पार हो गए। भवसागर कुछ और नहीं है, ये मोह ही भवसागर है। ममता तू न गई मेरे मन से। वकील साहब सीधे बैठो, मुस्कुराओ। दरोगा जी मुस्कुराओ। ममता तू न गई मेरे मन से। ये मन में रहती है ममता। और ममता शांति को खा जाती है। जहां समता रहती है वहां शांति रहती है। और ममता जब भगवान से पूछा गया ये ममता छूट नहीं रही तो क्या करें, तो भगवान ने कहा ये ममता तुम्हारी छोड़ो, मेरी भी नहीं छूट रही है, मेरे अंदर भी है ममता, तो क्या करूं। तो उन्होंने कहा ममता के धागे बटोर लो और एक मोटा रस्सा बना लो और उसे मेरे चरणों में बांध लो। शबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट जोरी। मेरे चरणों में उस डोर को बांध लो, तो वही ममता समता बन जाएगी। समता। और ममता जब समता बनती है तो शांति का जन्म हो जाता है। यदि तुम किसी की सासू हो, तुम्हारे दो बहुएं हैं, तुम एक बहू की तरफ ज्यादा ममता कर लेती हो, दूसरी बहू से विषमता कर लेती हो। जिससे ममता हो जाती है वो गलती करे तो कहती हो कोई बात नहीं, और जिससे विषमता हो गई वो गलती ना करे तो भी उस पर गलती थोप देती है। सासू को, माँ बाप को, ससुर को, गुरु को, इन्हें बैलेंस में रहना चाहिए। क्योंकि कोई शिष्य बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है, समझदार है, लेकिन शिष्य तो आपका है। सबका ख्याल रखो, सबके खाने पीने, सोने, नहाने, धोने का सबका ख्याल रखो। और सबका जो ख्याल करता है वो भगवत गुणों से संपन्न है, भगवान का रूप होता है। सबका ख्याल करना, कुछ का ख्याल करना, कुछ का ख्याल ना करना, ये तो इंसान का स्वभाव है ही। पक्षपात करना, भेदभाव करना। ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। गा दो। ममता रो 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 कर गाओ। गई मेरी मन। रोने की छूट है, आप 5 मिनट रो सकते। जिससे तुम्हारी ममता होती है उसके मरने के बाद भी तुम उसे याद करके रोते हो। और ममता
व्यक्ति के मरने के बाद भी मरती नहीं। तुम्हारे मरने के बाद भी ये ममता नहीं मरती है। तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम ममता लेकर जन्म लेते। सब चीजें तुम लोग कहते हैं संसार में जन्म हुआ, यहां क्या लेकर आए, क्या लेकर जाओ। बहुत बड़ी बात है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओ। यहां तुम बहुत कुछ लेकर आए हो, बहुत कुछ लेकर जाओ। छोटी बात नहीं। यहां जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की सूक्ष्म संस्कार लेकर के आए हो। पाप पुण्य के संस्कार लेकर आए हो और यही संस्कार लेकर जाओगे भी। और इन्हीं संस्कारों के अनुरूप तुम्हारा जन्म भी होगा। तुम जहां जन्म लेना चाहते हो, जिसके घर में जन्म लेना चाहते हो, ये मनुष्य जीवन में तुम तैयारी कर सकते हो। ये जीवन ऐसा है जहां तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो। कहां जन्म लेना है, जहां तुम चाहो वहां जन्म ले सकते हो। ये तुम्हारे हाथ का खेल है। तुमको वैसा ही बन जाना पड़ेगा जीते जी। वैसी ही सोच, वैसी रुचि, वैसा इंटरेस्ट, वैसा जीवन निर्माण करना पड़ेगा। तो मरने के बाद वैसी ही जगह तुम्हारा जन्म हो जाएगा। कबीर साहब पूछते हैं, आए हो तुम कहां से और जाओगे तुम कहां। बड़ा गहरा प्रश्न पूछा कि कहां से आए हो और कहां जाओगे। कौन बता पाएगा। मंझोली वालों से पूछो तुम कहां से आए हो, जन्म लिए हो, बताएंगे बिजूरी से आए हो। बिजूरी वालों से पूछो तो बोलेंगे खजूरी से आया। किसी को पता ही नहीं, याद नहीं कहां से आए हो और कहां जाओगे। यदि तुमको मांस खाने में रुचि है, अंडा खाने में रुचि है, मुर्गा मुर्गी खाने में रुचि है, तो मरने के बाद ऐसी जगह जन्म होगा, ऐसी योनि में जन्म होगा, ऐसे शरीर को लेकर जन्म लोगे जहां ये सब चीजें खाने पीने की सुविधा होगी, वही जन्म होगा। कोई मनुष्य मांस खरीद कर लाता है बाजार से, थैला में लेकर के फिर झोले में रख करके थोड़ा छिपा के लाता है। उसे लगता है कुछ गलत कर रहा, इसीलिए तो छिपा रहा है। अब छिप छिप के वो खा रहा है, चुपके से होटल में खा लेता है मांस, फिर कुल्ला करके आ जाता है घर में, कहता है पिताजी मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं। पिता भी सोचता है कि बेटा बहुत अच्छा है, पूरा एक मुर्गा खा के आया है। ये मुर्गा नारायण है। हे रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, अन्यथा मांसाहारियों का जन्म बिल्ली की योनि में, सियार की योनि में, कुत्ते की योनि में, सिंह की योनि में जन्म हो जाता है। इसलिए अभी सुधार लो अपने को कि आए हो तुम कहां से और जाओगे तुम कहां। मत खाओ ऐसा वैसा ही सब। इतना धरती माता अन्न देती है, गौ माता इतना दूध देती है, और भैंस, गौ यदि माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? भैंस तुम्हारी नानी है, तो बाल्टी भर दूध देती है। और बकरी तुम्हारी सिस्टर है, कटोरी भर देती है।
बकरी को भी मत खाओ। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खा लो। जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। बकरी पत्तियां खाती है, उसकी मनुष्य खाल निकाल कर खा जाता है, खाल काट देता है। जो लोग बकरी ही खाते उनका क्या हाल होगा। कबीर साहब कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। तीरथ गए 3 फल, संत मिले फल 4। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। कर्म का फल। आज एक बेटी ने, शायद वो पूरनमल के घर की बेटी है, मुझे नहीं पता है, आज दर्शन के लिए बहुत 10 बजे माताएं बहनें आई थी। तो एक बेटी ने कहा एक निवेदन करूं। मैंने कहा जल्दी कर दो। बोली वो कथा सुना देना, तुरंत का दान महाकल्याण। जिस बेटी ने प्रश्न पूछा खड़ी हो जाओ, लोग परिचय पा जाएंगे। तो ये बेटी है, पता नहीं किसकी बेटी है, किसकी है, किसी की तो है, बोलना। तुम्हारी नहीं है, बच गए तुम बाल बाल। बैठ गए। उस बेटी को धन्यवाद है कि वो कम से कम टीवी में या यूट्यूब में ध्यान से प्रवचन सुनती है, इसलिए उसको ये कथा याद थी कि तुरंत का दान महाकल्याण। तुरंत का दान महाकल्याण क्या चीज है। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। गा दो, गुनगुना दो। इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। कुछ भी पता नहीं कि कहां से आया हूं कहां जाऊंगा, अंधकार में भटक रहे। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। इतना तो दिल विचार लो, वाह, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो भजन क्या है? भजन। माला जपना नहीं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी आदतों को सुधारना, ये बहुत बड़ा भजन है।
आदमी तो एक है लेकिन उसमें आदतें अनेक हैं। कोई न कोई आदत में मनुष्य बंधा रहता है। चाय पीने की आदत हो गई, टाइम पर चाय ना मिले तो चाय से ज्यादा दिमाग गर्म हो जाता है। आदत है। जितना ज्यादा तुम सुख चाहते हो सभी आदतों को छोड़ो। सब पनीर की सब्जी खाने की भी आदत छोड़ो। कभी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। कभी कभी खिचड़ी भी खा लिया करो। कपड़ों में भी आदत छोड़ दो कि स्टैंडर्ड कपड़े ही होना चाहिए, ये आदत छोड़ो। कभी सामान्य कपड़े भी पहन लो। ये अधकट्टे कपड़े, छोटा बुशर्ट पहनना, कम उम्र के दिखाई देना, दूसरों को धोखा देना बहुत गलत आदत है। पेंट नीचे खिसका के पहनना, खिसकू राम बनना, स्त्रियों को धोखा देना कि बड़ा भोला भाला है, पूरा नालायक है, पूरी पेंट ऊपर क्यों नहीं खींचता। ये सब अधकट्टे कपड़े पहनना। नारियों को भी ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि उनकी मर्यादा सुरक्षित रहे। अपने शरीर को मर्यादा में ढांक कर रखो। प्रभावशाली बनना है, विद्वान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, धनवान बनो। आपने मुकेश अंबानी को देखा है कभी? फोटो में देखा होगा। सफेद बुशर्ट पहनते हैं और काली पैंट पहनते हैं, और ऐसे सिंपल कपड़े हैं, वे खड़े हो जाएं तो लगता है ये कंपनी का मजदूर है, कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति। वस्त्र आपकी सभ्यता का परिचय भी देते हैं। वस्त्र पहनने का अंदाज आपकी परिभाषा को प्रदर्शित करता है। आप क्या हो, क्या चाहते हो, क्या करने का इरादा है, ये आपके वस्त्रों का पहनाव समझाने लग जाता है। इसलिए याद रखना, जब आपकी बेटी श्रृंगार करने लग जाए तो उसके विवाह का जल्दी इंतजाम कीजिए, नहीं तो पिताजी रोते घूमोगे। सब सावधान हो गए जितने बाप बैठे। और सही उम्र में विवाह कर दीजिए। आप ही मत सोचो किसी को कुंवारा कुंवारी रख करके हम उसका डेवलपमेंट कर देंगे। तुम क्या डेवलपमेंट करोगे? तुम अपना डेवलपमेंट कर पाए कुछ? तुमको एक अक्षर का ज्ञान नहीं, डेवलपमेंट करते हो। 28-28 साल की लड़की हो गई, 30-30 साल का लड़का हो गया, अभी तक शादी नहीं किया। किस मॉडल के तुम बाप हो? तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नहीं। आखिर ये बूढ़े हो जाएंगे तब ये इनका विवाह करोगे तुम, तो इनका विवाह करेगा कौन? क्योंकि 18 साल की बेटी, 21 साल का बेटा। थोड़ा टाइम का ध्यान रखो। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं कि मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, गुरुजी कुछ करो। तो हमने कहा उम्र कितनी? बोले 32 साल। तो हमने कहा कोई भैंस ढूंढो जाकर। 32 साल कौन 32 साल के साथ?
कोई फोन करता है बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, कितनी उम्र है? बोले कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 35 साल। तो अब तो कोई नेता ढूंढो, नेता तो मिल जाएगा। नेता इतना खिलाड़ी होता है, वो तो 70 साल की उम्र में नेता लोग विवाह करते हैं। जो देश का नेतृत्व करते हैं वो ये उदाहरण पेश करते हैं, देश किस गहराई में जाने वाला है। देश का मार्गदर्शन करने वालों का स्वयं मार्ग सही नहीं। साहिब बंदगी को और मैं बेटियों से भी कहूंगा, बेटों से कहूंगा, जब विवाह की इच्छा हो जाए तो अपने माँ बाप को लेटर भेजो, उनके बेडरूम में रख दो लिख करके कि हे मेरे बाप देवता, कब अकल आएगी तुमको। जिस दिन से बेटी का जन्म हो, बेटी के नाम से 20 रुपये बचत शुरू कर दो आप। 18 साल की जब होगी, पैसे सब LIC में जमा करो, ब्याज पर ब्याज मिलता रहे, फट से शादी करो। और आजकल तो सरकारें भी शादी में सहयोग करती हैं। कितनी सरकारें तो बेटियों के पैर पोंछती हैं, किसी तरह वोट मिल जाए। वोट की कीमत बहुत है, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, साधु का श्रृंगार यदि कुछ है तो क्षमा गुण है। क्षमा गुण, क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये साधु की शोभा बढ़ाता है। जो साधु अहंकार दिखाता है, बहुत क्रोध करता है, अभिमान बहुत है, उस साधु की शोभा बिगड़ जाती है। साधु की शोभा तो नम्रता में ही है। और क्षमा ही उसका गुण ऐसा है जो सबको मुग्ध कर देता है। परशुराम ने राम को गालियां दी थी, रे कहा, तू कहा, मूर्ख कहा। जनकपुर में धनुष टूटा जब, राम ने सब क्षमा कर दिया। परशुराम को जब बोध हुआ, जब क्रोध होता है तब बोध नहीं रहता है, जब बोध होता है तो क्रोध नहीं रहता। जब परशुराम को बोध हुआ तो उनका क्रोध खत्म हो गया, परशुराम को करुणा आ गई, परशुराम राम से क्षमा मांगने लगे। परशुराम महात्मा है। और परशुराम क्या कहते हैं? राम, अनुचित बचन कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बचन कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम की नम्रता आकाश को छू रही है। परशुराम के क्षमा मांगने का ढंग भगवान श्री राम को प्रसन्न कर देता है। परशुराम कहते हैं, राम, अज्ञानता बस मैंने तुमको अनुचित वचन कहा था, जो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं उस समय क्रोध में था। परंतु अब मुझे बोध हो गया है कि तुम पूर्ण अवतार भगवान हो, इसलिए तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो, मुझे क्षमा करो। परशुराम को पता है कि राम और लक्ष्मण अगर
क्रोधित हो जाए तो हमको बहुत मारेंगे, ये बूढ़ी हड्डियां बुरादा हो जाएंगी। परशुराम राम के सामने कहां टिक सकते। लेकिन राम यदि परशुराम को मार भी दे तो इसमें राम का सम्मान कम हो जाएगा। किसी बूढ़े साधु को, ये बूढ़ा भगवान, परशुराम भी भगवान है, हंसा अवतार भगवान, मार नहीं सकते। राम की नम्रता, राम कहते हैं हे परशुराम, ये जो धनुष टूटा है ये आपके कोई दास ने तोड़ा है। दास यानी मैं यानी आपका दास हूं, आपका भक्त। राम बड़े विचित्र है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। महिलाओं से निवेदन है, शांति से बैठकर सुन ले, नहीं तो घर में धनुष टूटेगा। फिर सुन रही कि नहीं? ये क्या इंतजाम करती रहती, मैं यही समझ नहीं पाती। एक तो इनके पास छोटे छोटे बहुत आइटम रहते सब, ना मालूम कैसे खुदर बुदर करती रहती। शांति से बैठो, सारी जिंदगी उलझन में गुजर गई, कोई बिठाने वाला नहीं इनको है। इनके पांव छो कि देवी मान जाओ, बैठ जाओ शांति से। एक महिला दूसरी महिला को भी कंट्रोल कर। ये पुरुषों में बहुत शांति दिख रही, इधर बड़ी हलचल दिखती है, ना जाने क्या तकलीफ है इनको। और अभी देखना थोड़ी देर बाद 2-4 महिलाएं रोएंगी, है हमारे गले की चैन चली गई गुरुजी, चिल्लाएगी। अभी खूब कुलबुल कुलबुल करती रहो, फिर पों चिल्लाओगी। चैन से बैठो तभी चैन बचेगी। अरे उठना ही नहीं है। 3 घंटे उठना किसको कहते हैं? बैठ जाओ जम के आसन लगाकर, ध्यान पूर्वक, हिलना डुलना मना। और अपने बच्चों को एक एक चॉकलेट खिला दो। और रात बच्चे को रात में जगाया करो, सत्संग में आएगा, सो जाएगा, पड़ा रहेगा। रात में सोने मत दो, सोए तो हिला दो, उठ। सत्संग में लाओ तो यहां पड़ा है, तुम आराम से सुनो, फिर उठा के ले जाओ उसको। कुछ तरकीब तो करना पड़ेगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। बहुत मधुर चौपाई। मैं रामायण से कथा भी बहुत अच्छी करता हूं, पर नहीं करता हूं, थोड़ा कर देता हूं, सभी शास्त्र मिक्स कर देता हूं। हुई ही को एक दास तुम्हारा। राम जो पूर्ण अवतार हैं, वे अपने को दास स्वीकार करते हैं। ये नहीं कहते मैंने धनुष तोड़ा है, मैंने तोड़ा। अगर ऐसा कह दे तो अहंकार प्रदर्शित हो जाए। अगर परशुराम गुस्सा में है, उनके सामने कह दे मैं तोड़ा हूं, क्या करोगे? तो परशुराम तो क्रोध में थे, मार देते कुल्हाड़ी उनके। जिस समय कोई क्रोध में हो उस समय थोड़ा सावधानी से बात करना, क्योंकि उस समय मार सकता है। धीरे धीरे क्रोध ठंडा। और क्रोध में बहुत देर तक कोई नहीं रह सकता, क्योंकि क्रोध में थकान बहुत आती है, क्रोध में मेहनत बहुत पड़ती है। 3 मिनट का क्रोध तो तुम्हारे शरीर को हिला के रख देता है। बहुत खतरनाक है, बहुत थक जाते लोग क्रोध में, बड़ी प्यास लग जाती है, सब गला सूख जाता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। हुई ही को एक दास तुम्हारा। अगर आपकी बहू से कांच का प्याला फूट गया हो, ससुर आकर के पूछे किसने फोड़ा, बता देना कि जांच करके आपको बताएंगे कौन फोड़ा। ये मैं कह देना मैंने फोड़ा है, उस समय जोश में ससुर है, कुछ भी बोल सकता।
तुम्हें घाव छू जाएगा। बोल देना जो फोड़ा है, पता लगाएंगे किसने फोड़ा। धीरे धीरे उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। हुई है ही को एक दास तुम्हारा। तो परशुराम क्या कहते हैं? अनुचित बचन कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे राम, हे लक्ष्मण, तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो, मुझे क्षमा करो। परशुराम समझ गए ये राम पूर्ण अवतार है, इनके सामने हम कैसे क्रोध कर दिए। कभी कभी तुम अज्ञानवश ऐसे लोगों के सामने क्रोध कर देते हो, उसके बाद तुम्हें पश्चाताप हो। कई बार तुम्हारे पास अचानक कोई मोबाइल आता है और तुम किसी जोश में हो, मोबाइल उठाते हो, गुस्सा में कुछ बोल देते हो, फिर जब सुनते हो अरे उधर से कौन बोल रहा है, तब तुम क्षमा मांगते, माफ करना, हम जान नहीं पाए कि आप बोल रहे हो, क्षमा मांगते। कई बार मेरे से भी लोग गुस्सा में बोल देते मोबाइल वो सोचते तो जब जानते गुरुजी तो गुरुजी माफ करना, हमें करते रहो मोबाइल में तो बड़ी शांति बनाए रखो। जिस भक्त से मैं मोबाइल में बात कर लेता हूं एक बार 2-4 मिनट, फिर उस भक्त का मन ऐसा होता है कि रोज बात करो, रोज लगाता है। फिर 1 महीना बाद में फिर बात करता हूं, फिर वो लगाता है, बोलता है आपसे बात करता हूं शांति मिलती है। तो मैं सोचता हूं मैं इतना ज्यादा बात करूंगा तो मुझे अशांति मिलेगी बहुत बात करने से भी अशांति मिलेगी। बहुत ज्यादा बात नहीं करना, कम बात करो। मुदु मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। उज्जैन से एक बार मैं गुजरात जा रहा था तो बदनावर एक कस्बा आता है रास्ते में, वहां चौराहे पर एक पुलिस जवान खड़ा था। दौड़ कर आया, बोला रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, रोको। बोले शीशा खोलो, तो शीशा खोला। बोला 1 मिनट रुको, हमने कहा 1 मिनट रुका। दौड़ कर गया, सेव फल 2 किलो खरीद कर लाया और दिया। बोला मेरे घर चलो, नहीं घर। हमने कहा देर हो गई, फिर आऊंगा। एड्रेस लिखा था, लिख लिया। 10 साल हो गए, गया तो नहीं। भाग्य होगा कभी जाऊंगा। तो उसने क्या कहा? कहा आपका नाम गाड़ी में पढ़ा तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम पति पत्नी ज्यादातर लड़ते रहते थे, झगड़ा होता रहता था। लेकिन आपका प्रवचन टीवी में आस्था भजन चैनल में 9 बजे रात को सुना। मेरी वाइफ तो इतना सुधर गई और मैं भी इतना सुधर गया कि मेरा घर देवलोक हो गया, मेरी वाइफ देवी बन गई, मैं देवता हो गया। समाज सुधार, परिवार सुधार, व्यक्ति सुधार का प्रवचन है। प्रवचन और कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, कोई कथा और कोई वक्ता अगर बोलता है
समाज सुधार ही उसका लक्ष्य होना चाहिए, परिवार सुधार लक्ष्य होना चाहिए, व्यक्ति सुधार का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि घर घर में शांति पैदा हो और व्यक्ति के दिल में परम शांति का जन्म हो। यही तो उद्देश्य है। मुदु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। आज मानस की तरफ थोड़ा मन मुड़ा है, मस्ती आ जाती। संत मिलन समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत का दर्शन जितना सुख देता है, इतना सुख और जगत में कहीं नहीं। संत यानी वास्तविक संत, ये केवल कपड़ा बदल लेने वाले संत नहीं, जिन्होंने लफड़ा बदल दिया है वो संत, जिसके पास कोई लफड़ा नहीं, बिल्कुल दिव्य आत्मा। महान संत का दर्शन, इससे बड़ा सुख कहीं नहीं, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। आपके घर में दरिद्र कभी ना आए। दरिद्र किसके घर में आता है? जिसके घर के व्यक्तियों में 5 बातें होती, वहां दरिद्र आ जाता है। बता दूं, ये 5 बातें अगर आपके घर में हैं तो वहां दरिद्र आएगा। लक्ष्मी होगी तो भी चली जाएगी, दरिद्र आ जाएगा। बता दूं कि ना बताऊं? जोर से बोलो। क्यों बताऊं? क्योंकि दरिद्र ना आए इसलिए। ठीक, बता देता हूं। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, अब देखता हूं तुम क्या करते हो आगे जिंदगी में। बोलो गंगाबाई साहिब बंदगी। आज बिजूरी से एक माता जी अपने बेटे को लेकर आई, बोले मैं आपको देख रही हूं कि सपना देख रही हूं, टीवी में देखा था, कभी उम्मीद नहीं थी कि दर्शन साक्षात हो। धन्य हो देवी, बहुत फल फ्रूट लाई थी, सब सामान। बैठो बेटी, मरवाही में सत्संग कराने का भी विचार है कि नया मकान बनाऊंगी, सत्संग करवाऊंगी आपका। यहाँ जितने बैठे हैं सब लोगों के मन में है सत्संग आपका, हम भी कराएंगे। भले उनके पास में रोटी धोती का इंतजाम भी कमजोर है, पर मन में इच्छा है कभी इनको बुलाएंगे हम, और इच्छा पूरी होगी। आप भाव अच्छा है तो सब होगा। धन्यवाद देती है व्यास गादी मंझोली वासियों को, जिन्होंने मुझे बुलाकर सत्संग करवाया है और हजारों नर नारियों को साक्षात दर्शन और प्रवचन का लाभ दिलाया है। जो सोच रहे थे कि इनका दर्शन तो कभी नहीं होगा, बस टीवी में देख लो, बस इतना ही। धन्य हो। आज मैं इस क्षेत्र को भी शुभकामना करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम में तन मन धन सहयोग में दिया है। भोजन परोसने वाले कार्यकर्ता आशीर्वाद के पात्र हैं, भोजन बनाते हैं, सबको परोसते हैं, खिलाते हैं। जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, पोस्टर चिपकाए, होर्डिंग लगाए, और जिन्होंने चंदा इकट्ठा किया लोगों से, कभी अपने बाप के लिए भीख नहीं मांगा था, लेकिन मेरे लिए भीख मांगा, थोड़ा दे दो। और देखने में लगता है कि उन्होंने अपने लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा, आपके लिए ही मांगा था, आपसे ही मांगा था कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। ये 2-4-6 लाख का खर्चा है, तो कम से कम सबका योगदान हो जाएगा, तो सबको दर्शन भी मिल जाएंगे, गुरुदेव का सत्संग मिल जाएगा। इसलिए सत्संग के नाम पर खुले हृदय से दान देना चाहिए।
और कोई अगर निंदा करे तो तर्क से उसको बिल्कुल ध्वस्त कर देना चाहिए। तर्क शास्त्र भी सीखो, उससे कहो जो शराब पी रहे हैं उनको शराब छुड़ाकर बचत कराओ ना। गुरुदेव आ रहे हैं, अगर इसमें 1500 चंदा 2000 दे भी दिया तो अगर 100 लोगों की शराब छूट गई तो उनके तो करोड़ों की बचत हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। और सभी को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा, तभी तो लोग आ रहे हैं। कोई जबरदस्ती थोड़े यहाँ कोई ला रहा है। फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? किसी की गुस्सा कम हो रही, किसी का लालच कम हो रहा, किसी का आलस्य खत्म हो रहा, किसी के अंदर ज्यादा सोने की आदत वो भी कम हो रही है, किसी के अंदर मुंह फुलाकर बैठने की आदत वो भी सुधर रही है, और किसी के अंदर मांस मछली खाने की आदत थी वो भी छोड़ रहा है। और कोई कोई ऐसे लोग हैं जो अपने बाप से गुर्राता था, उसने गुर्राना बंद कर दिया है, तो बाप भी खुश हो रहा है। बहुत फायदा हुआ है ये सत्संग से, थोड़ा फायदा नहीं। मेरे पास आईटी कॉलेज के एक प्रिंसिपल साहब आए, बोले आपके सत्संग से मेरा बेटा सुधर गया। हमने कहा तुम? बोले हम तो वैसे वैसे रह गए। क्यों? बोले हम तो सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते? बोले अभिमान बहुत अंदर कि मैं बड़ा ज्ञानी है, तो सुन लिया करो ना। तो उनका बेटा बोला ये मेरा बाप है, ये रिटायर हो गया ITI कॉलेज की प्रिंसिपल पद से, लेकिन इसका क्रोध अभी भी नहीं गया। पहले स्टूडेंट पर क्रोध करता था, अब अकेले मेरे ऊपर ही करता है। मैं इकलौता बेटा हूँ, इतना झेल नहीं पाता हूँ। किसी रोज बड़ा दुखी हो जाता हूँ। अपने बेटों के ऊपर भी नाजायज क्रोध मत करना, असीमित क्रोध मत करना, अन्यथा तुम्हारा बेटा बहुत दुखी हो जाएगा, घायल हो जाएगा। अपनी बहुओं को भी मत सताना। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल